नेक्स्ट चीज में है हमारे पास, अगर यूजर अपडेट करवाना चाहता है रिपोर्ट को तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ तक हमने कर चुके हैं, काउंट करना, डिलीट करना, रिपोर्ट को इंसर्ट करना, सारे रिपोर्ट को फैच करके शो करवाना, आईडी के थ्रू फैच करना। ये सब मेथड्स हमने क्रिएट करके देख लिए हैं, एग्जीक्यूट करके देख लिए हैं। इन सब क्वेरीज को कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपडेट करना रिपोर्ट को। तो हम यहाँ मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिस आउट। नंबर 7 ऑप्शन पर हम दे देते हैं अपडेट रिकॉर्ड। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा। इफ यूजर हैज प्रेस 7, यहाँ देते हैं हम एल्सिफ, एल्सिफ चॉइस इक्वल्स टू 7। तब हमारे पास क्या हो, हमें अपडेट करवाना है अब रिपोर्ट को। अपडेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे। सपोज यूजर ने कोई आईडी एंटर करवाई। अब उस आईडी की जितनी भी वैल्यूज है, उसमें से जो यूजर जिस भी वैल्यू को अपडेट करना चाहता है उसको अपडेट कर सके। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, यूजर से आईडी एंटर करवानी है, उस आईडी के थ्रू हमें अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं सिसाउ एंटर आईडी, कि किस आईडी की वैल्यू को यूजर अपडेट करवाना चाहता है, कौन सी वैल्यू को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईडी एंटर करवा दी हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यूजर जो आईडी एंटर करे उसकी सारी वैल्यूज को वन बाय वन प्रिंट कर दिया, कि उस आईडी का नेम क्या है, एज क्या है, पासवर्ड, सैलरी, सब वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक मेथड क्रिएट किया था यहाँ पर, गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी। उसमें हमने क्या किया था, गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी के अंदर यूजर से हमने आईडी एंटर करवाई थी। आईडी एंटर करवाने के बाद हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल किया था गेट रिकॉर्ड्स। अब इस मेथड में हमने क्या किया था, गेट रिकॉर्ड्स मेथड में हमने क्वेरी लगाई थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज दिस वन। अगर आईडी मैच हो जाती है जो यूजर ने एंटर की है, तो हमने क्या किया था, उस आईडी की जितनी वैल्यू है, उसका नेम, पासवर्ड, एज, फोन, सिटी, सैलरी, उन सबको हमने क्या किया था, फैच किया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और रिटर्न क्या कर दिया था, हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया था। ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने पर हमारे पास वैल्यू कैसे आ जाती है, इस टाइप से टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस मेथड को कॉल करते हैं अपडेट वाले मेथड के अंदर। यहाँ आते हैं हम अपने अपडेट रिकॉर्ड पर। जैसे ही यूजर आईडी एंटर करवाएगा तो हमारे पास क्या हो, ईडाउ डॉट गेट रिकॉर्ड्स, ये मेथड कॉल हो जाए, और यहाँ पर हम आईडी एंटर करवा रहे हैं, उसके लिए हमने एससी डॉट नेक्स्ट लाइन दे दिया। अब ये जो रिजल्ट है मेरे पास किस में सेव हो जाए, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ईएम, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इन सब वैल्यूज को स्टोर कर दिया। इतना हो गया। अब टू स्ट्रिंग मेथड है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस मेथड के अंदर गेट रिकॉर्ड्स के अंदर हमने क्या रिटर्न करवाया है, अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हमारे पास कैसी आईडी आ रही है, दिस वन, इस टाइप से हमारे पास वैल्यू शो हो जाएगी। बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यूज आई है उसकी वन बाय वन प्रिंट होकर आ जाए, कि इम्प्लॉय का आईडी दिस वन, इम्प्लॉय का नेम दिस वन, इम्प्लॉय का पासवर्ड वन बाय वन प्रिंट करवाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं सिस्टाउट इम्प्लॉय आईडी, क्या है हमारे पास सारी वैल्यू शो हो जाए, ईएमपी डॉट गेट आईडी। आईडी को हमने गेट करवा लिया। इसी टाइप से हम सब वैल्यूज को गेट करवा लेंगे, सिस्टाउट एम्प्लॉय नेम, नेम गेट करवा लिया हमने, ईएमपी डॉट गेट नेम, सिसाउट एम्प्लॉय पासवर्ड, ईएमपी डॉट गेट पासवर्ड, सिसाउट
पासवर्ड के बाद एज, एम्प्लॉय एज, emp डॉट गेट एज, दिस आउट, एम्प्लॉय फोन, emp डॉट गेट फोन, फोन के बाद हमारे पास है सिटी, एम्प्लॉय सिटी, सिटी को गेट करवा लेंगे, emp डॉट गेट सिटी। लास्ट है हमारे पास सैलरी के लिए, एम्प्लॉय सैलरी, emp डॉट गेट सैलरी। अब इन सब वैल्यूज को हमने क्या किया, वन बाय वन करके प्रिंट करवा दिया। इतना काम होने के बाद अब हमारे पास क्या है, हमने यूजर से आईडी एंटर करवाई, उसकी सारी वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया। उस आईडी की जितनी वैल्यूज है, उसकी आईडी, नेम, पासवर्ड, एज, सबको वन बाय वन करके शो कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि यूजर इनमें से किस वैल्यू को अपडेट करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, यूजर से चॉइस एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं सबसे पहले सिस आउट, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, अपडेट फॉलोइंग, अपडेट फॉलोइंग। कि यूजर इनमें से किस वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो आईडी को छोड़कर हम किसी को भी अपडेट करवा सकते हैं। नंबर 2 पर हमने पासवर्ड दे दिया, नंबर 3 हमने दे दिया एज, नंबर 4 हमने दिया फोन, नंबर 5 सिटी, एंड नंबर 6 पर हमने दे दिया सैलरी। अब हम क्या करते हैं, इसमें यूजर से चॉइस पूछते हैं कि यूजर को इनमें से 6 वैल्यू में से किसको अपडेट करना है। तो यहाँ मैसेज दे देते हैं सिस आउट, एंटर नंबर टू चेंज, कि यूजर इनमें से किस वैल्यू को चेंज करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इंट वेरिएबल लेते हैं एससी डॉट नेक्स्ट इंट, अब यहाँ यूजर से चॉइस पूछते हैं इफ चेंज इक्वल टू 1, अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो 1 पर किसको चेंज करवाना है, नेम को। तो क्या करेंगे, नेम चेंज करना है तो कर देते हैं, न्यू नेम एंटर करवाना पड़ेगा, एंटर नेम, नेम एंटर करवा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, emp डॉट सेट नेम एंड एससी डॉट, इसके अंदर नेम एंटर करवा रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पास कर देते हैं हम। अब चेंज की वैल्यू मेरे पास इंट में है, नेम मेरे पास आ जाएगा स्ट्रिंग में, तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं यहाँ पर, न्यू नेम एंटर करवा दिया। अगर यूजर को नेम चेंज करवाना है, इसी टाइप से हम सब वैल्यूज के लिए सेट कर देते हैं। एल्स इफ यूजर 2 प्रेस करता है तो हम क्या करेंगे, किसको चेंज करवाना है 2 पर, पासवर्ड के लिए सिस आउट, एंटर पासवर्ड, emp डॉट सेट पासवर्ड, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, एल्स इफ 3 के लिए हमारे पास क्या है, सिस आउट, एज के लिए है एंटर एज, emp डॉट सेट एज, एससी डॉट नेक्स्ट इन सिमिलर वे एल्स इफ 4 है हमारे पास, 4 पर क्या है, फोन के लिए सिस आउट, एंटर फोन, emp डॉट सेट फोन, एससी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, फोन के बाद है हमारे पास सिटी, एल्स इफ 5 प्रेस करता है यूजर, सिस आउट, एंटर
सिटी, emp डॉट सेट सिटी, sc डॉट नेक्स्ट, सिटी किस में है, स्ट्रिंग में। लास्ट है हमारे पास एल्सिफ, अगर यूजर 6 प्रेस करता है तो 6 पर क्या है हमारे पास, सैलरी एंटर करवाए, न्यू एंटर सैलरी, emp डॉट सेट सैलरी, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। इतना हो गया, हमने सब वैल्यूज को यूजर से एंटर करवा लिया। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड हमने अभी बनाया नहीं है, अपनी ईडाउ क्लास के थ्रू एक मेथड लेते हैं, अपडेट रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट आएगा उसको एक इंट वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इतना हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम ये मेथड क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड। मेथड क्रिएट करने के बाद अब इसमें हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, इंट स्टेटस को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, स्टेटमेंट क्रिएट की हमने, फोन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद ट्राई कैच लगाना होगा, सराउंड विथ ट्राई कैच। अब इसमें हमें क्या करना है, अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है और रिजल्ट को किसमें स्टोर कर देना है, स्टेटस में, st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। इंसर्ट डिलीट अपडेट के लिए हमारे पास एग्जीक्यूट अपडेट लगता है, अदरवाइज सेलेक्ट के लिए हमारे पास एग्जीक्यूट क्वेरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम, सेट नेम इक्वल्स टू, नेम हमारे पास क्या है, सिंगल कोट्स में, इसके अंदर डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, emp डॉट गेट नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में आएगा पासवर्ड भी, इसके अंदर डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट पासवर्ड। नेक्स्ट एज के लिए हमारे पास एज इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके अंदर प्लस प्लस साइन, एंड emp डॉट गेट एज। देन एज के बाद हमारे पास क्या है, फोन, फोन को अपडेट करना हो तो डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट फोन। फोन के बाद हमारे पास है सिटी के लिए, सिटी इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स में आएगी सिटी, डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट सिटी। नेक्स्ट सिटी के बाद हमारे पास क्या है, सैलरी इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके अंदर प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट सैलरी। इतना हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या देना होगा, कहाँ पर अपडेट करना है, जहां पर वेयर कंडीशन लगानी होगी, वेयर सैलरी, वेयर आईडी, जहां पर आईडी मेरे पास क्या हो, सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स प्लस प्लस साइन, emp डॉट गेट आईडी। जो यूजर ने आईडी एंटर करवाई है, अगर वो आईडी मैच हो जाती है तो हमारे पास उसको क्या कर दे, अपडेट कर दे। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी वेयर आईडी इज दिस वन, तो वहां पर क्या हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा उस आईडी के लिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टेटस को रिटर्न कर देंगे। इतना हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमने अपडेट के लिए क्या क्या किया है, यूजर से आईडी एंटर करवा दी हमने सबसे पहले,
उस आईडी की वन बाय वन करके सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, उसकी आईडी की, इम्प्लॉय आईडी भी, इम्प्लॉय नेम, पासवर्ड, एज, फोन, सिटी, सैलरी, सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। अब यूजर से चॉइस पूछी कि उसको इनमें से क्या अपडेट करना है। आईडी को छोड़ दिया हमने, आईडी को एंटर करवाया है कि वन प्रेस करे तो नेम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज अपडेट करना है, किस वैल्यू को अपडेट करना है। तो यहाँ पर हमने यूजर से चॉइस एंटर करवा ली। अगर वो वन प्रेस करता है तो उसका नेम एंटर करवाएंगे सबसे पहले, और उसको अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सेट कर दिया। इसी टाइप से हमने क्या किया फिर, स्टेटस वेरिएबल में अपने एम्प्लॉय डाउ क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को हमने अपडेट रिकॉर्ड के मेथड को कॉल कर दिया। एंड यहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी क्वेरी लगाई है, अपडेट क्वेरी, अपडेट एम्प्लॉय, सेट नेम, पासवर्ड, इन सबको सेट कर दिया, वेयर आईडी इज दिस वन। ना हो गया हमारे पास। यहाँ हम एक बार मैसेज और प्रिंट कर देते हैं सिस आउट, जिससे हमें पता चल जाए रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हमने प्रिंट कर दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट इसमें हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर हमने चॉइस इंट में एंटर की है, आईडी स्ट्रिंग में है, तो हम एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं यहाँ पर। अब हम आउटपुट एक बार चेक करते हैं, आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। ड्राइवर फाउंड, कनेक्शन क्रिएटेड, एंटर योर चॉइस वन। तो सारे रिकॉर्ड फैच होकर आ गए हमारे पास। नाउ इफ सपोज यूजर हैज प्रेस 7, तो इसमें एंटर आईडी। नाउ सपोज वी वांट टू चेंज, हमें अपडेट करना है आईडी E105 के लिए, तो हम यहाँ प्रेस कर देते हैं, आईडी एंटर करवा देते हैं E105। अब उसने क्या किया, यहाँ पर यूजर से पूछा कि आपको क्या अपडेट करना है। तो जैसे ही इस मेथड में आइए, आईडी एंटर करवाई, तो हमारे पास क्या हुआ, उस आईडी की सारी डिटेल्स वन बाय वन प्रिंट करवा दी हमने। यहाँ ये प्रिंट करवा रखी है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पासवर्ड। अब उसमें यूजर से पूछा जा रहा है कि आपको किसको अपडेट करना है, नेम, पासवर्ड, किस चीज को अपडेट करना है। तो अब हम यहाँ यूजर से नंबर एंटर करवा देंगे, एंटर नंबर टू चेंज। सपोज यूजर हैज प्रेस 6, 6 पर क्या है हमारे पास, सैलरी, सैलरी कितने, 24। नाउ वी वांट टू चेंज इट्स वैल्यू 27,000। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, एंटर योर चॉइस। सपोज यूजर हैज प्रेस 1। अब यहाँ देखिए आपके पास सैलरी चेंज होकर आ गई। इसी टाइप से अगर हम एक बार और 7 प्रेस करते हैं, एंटर आईडी E101, E101 के लिए चेंज करवाना है हमें, तो आईडी की E101 की सारी डिटेल्स हमने वन बाय वन प्रिंट करवा ली। एंड सपोज उसका हमें एज चेंज करनी है, तो यूजर हैज प्रेस 3, एंटर एज, यूजर हैज प्रेस 26। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यूजर हैज प्रेस 2। तो किस आईडी के लिए, E102 के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर सिर्फ वही आईडी हमारे पास, उसकी डिटेल्स आ गई, आईडी E102 की। एज हमारे पास कितनी है, 23। हमने 23 ही अपडेट किया था एज को। हमने एज क्या एंटर करवाई थी, आईडी, सॉरी हमने यहाँ गलत ले लिया, हमने आईडी एंटर करवाई थी यूजर से E101, बट हमने गेट कौन सी करवाई, E102। सपोज दोबारा से हम E101 फाइंड करते हैं, E101। तो E101 का हमने एज चेंज किया है, 26, 29 था। तो इसका मतलब हमारी अपडेट हो गई है क्वेरी, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है हमारे पास। तो इसी टाइप से हमने अपडेट के लिए मेथड क्रिएट करना है, क्वेरी लगानी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।